नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो ट्रेन्स का टॉपिक आज हम करने वाले हैं बेसिक लेवल से। बिल्कुल बेसिक मतलब चीज़ें, वो चीज़ें जो आप लोगों को ज़रूरी हैं आपके बैंकिंग एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम आज बात करेंगे ट्रेन्स में। आंसर दीजिए जल्दी से भाई, हलवा क्वेश्चन है एकदम। इतनी सारी क्लास आज? अभी तो एक क्लास और लूंगा रात में या शाम में। कल से वैसे ही क्लास नहीं होनी है 2-3 दिन। चलिए सबसे पहले तो बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। ये सब इतना इरिटेटिंग लगता है, अभी मजा आने लगेगा, रुको तो सही। सबसे पहले ना हम बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, जो कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट हार्ड वाला फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पूरे क्वांट का सबसे हार्ड फॉर्मूला यही है, सबसे हार्ड है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम निकालना है तो टाइम को इधर ले जाओ तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो टाइम को इधर ले जाके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, स्पीड इनटू टाइम। तो ये तीन फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले से बनते हैं, पर आपको याद ये पहले वाला रखना है, ठीक है? ये पहले वाला याद रखना है आपको। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम ट्रेन की और आदमी की और प्लेटफॉर्म की, टनल की। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि भाई एक ट्रेन है, जिस ट्रेन की लेंथ कुछ है, कुछ भी है, मान लेते हैं ये एक्स लेंथ है, इसकी कुछ होगी 100 मीटर की लेंथ है मान लो। तो जब ये किसी पोल को, किसी पोल जो इलेक्ट्रिक पोल हो गया, आदमी हो गया, या कार हो गई, किसी ऐसी चीज के मतलब बारे में हम अगर बात कर रहे हैं जिसकी खुद की कोई लेंथ नहीं होती, या नेग्लिजिबल लेंथ हम मान सकते हैं एज कंपेयर टू ट्रेन। जैसे कि कार की लेंथ होती है 1.5 मीटर 2 मीटर, लेकिन एक ट्रेन के सामने तो वो नेग्लिजिबल है भाई, इतनी लंबी ट्रेन, उसके सामने एक कार क्या है, कुछ भी नहीं, नेग्लिजिबल है एकदम। तो ऐसी चीज में कभी भी अगर ट्रेन को क्रॉस करना होता है तो हम क्या बोलते हैं, ट्रेन अपनी लेंथ को क्रॉस कर रही है। क्यों ऐसा होता है, इसका पीछे का लॉजिक मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं कि ये मान लीजिए ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक पोल है, ये एक इलेक्ट्रिक पोल है, ठीक है? अब इस पोल को ये ट्रेन क्रॉस करने वाली है, ठीक है? तो अगर ये ट्रेन क्रॉस करना चाहती है तो क्रॉस करना कब हम बोलेंगे कि क्रॉस करेगी, जब ये ट्रेन यहां पर पहुंचेगा। इसका ये इंजन है, ये इंजन यहां पोल पर पहुंचा, मतलब अब ये इसको क्रॉस करना स्टार्ट करेगी। और कब पूरा क्रॉस कर जाएगी, जब ये पूरा इसका एंड पॉइंट यहां पर पहुंचेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ट्रेन पूरी क्रॉस कर गई पोल को, मतलब ये यहां से निकली अपने इस डिस्टेंस से, ऐसे चलते गई चलते गई चलते गई, कहां तक गई, यहां तक। मतलब कि इस वाले पॉइंट से उसका इंजन अब यहां तक पहुंच चुका है, मतलब ये पूरा लेंथ जो हो गया वो ट्रेन का ही तो लेंथ हुआ। तो कभी भी ऐसी चीज जिसकी कोई लेंथ नहीं होती, उसको अगर
क्रॉस कर रही है ट्रेन, मतलब ट्रेन अपनी खुद की लेंथ को क्रॉस कर रही है। ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है दोस्तों, दूसरी चीज ये होती है कि मान लो कि कोई एक प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म को ट्रेन अगर क्रॉस कर रही है तो वो यहां से स्टार्ट करेगी क्रॉस करना, और ऐसे चलते जाएगी चलते जाएगी चलते जाएगी, और यहां पर जब आएगी ऐसे, तब वो क्रॉस कंप्लीट हुआ। मतलब कि यहां इस वाले पॉइंट से लेकर यहां तक, तो ये पूरा ट्रेन का भी लेंथ हो गया, प्लेटफॉर्म का भी लेंथ हो गया। मतलब अगर हम ये बोलें कि भाई कोई भी ऐसी चीज है जिसकी खुद की कोई लेंथ होती है, अगर उसको ट्रेन क्रॉस करती है, मतलब कि वो दोनों की लेंथ को क्रॉस कर रही है, दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी। तो लेंथ ऐड होती है, ये याद रख लीजिए। लेंथ जो है वो ऐड होती है, याद रख लीजिए इसको। ठीक है, लेंथ ऐड होती है। दूसरी चीज, अगर मान लो कि दो ट्रेनें एक दूसरे के डायरेक्शन में ऐसे आ रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन, ये इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन बोलते हैं। तो ऑपोजिट में हमेशा ऐड होगा और सेम डायरेक्शन में हमेशा माइनस होगा, इसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। क्यों ऐसा होता है भाई? जैसे मान लो कि यहां पर कोई ट्रेन है जो इस तरफ जा रही है कुछ कुछ स्पीड से, 20 किलोमीटर की मान लेते हैं। पीछे यहां से कोई एक और ट्रेन इसी डायरेक्शन में आ रही है जिसकी स्पीड है 30 किलोमीटर। तो जब तक ये ऐसे आगे जाके 30 किलोमीटर कवर करेगी, तब तक ये 20 किलोमीटर और आगे चली जाएगी, जाएगी ना आगे। जैसे मान लो भाई ये 20 की स्पीड से जा रही है और ये 30 की स्पीड से जा रही है, तो ये ऐसे करके ऐसे धीरे 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 करके इसको ऐसे कवर करने की कोशिश करेगी, और कवर धीरे 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 करके कर लेगी, क्योंकि स्पीड कम है इसकी, माइनस हुई है। लेकिन अगर मान लो दो ट्रेनें एक दूसरे के ऑपोजिट आ रही हैं, तो ये बहुत जल्दी पहुंच जाएंगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है, मान लो ये इतना डिस्टेंस है इनके बीच में, तो वो डिस्टेंस को ये दोनों अपनी अपनी स्पीड से मिलकर, ये भी चल रही है ये भी चल रही है, तो जल्दी कवर करेंगे ना, बीच में कहीं पर मिलेंगे आके, तो ऐड होगा। इस चीज को याद रखना, प्रैक्टिकली याद रखना भाई, इमेजिन करके याद रखना इस चीज को, तो आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, ऑपोजिट है तो ऐड होगा, सेम है तो माइनस होगा। अब मुझे ये बताओ कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और हर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये 0 0 इधर से 2 0 कट गए, 2 से काटोगे 3, 2 से काटोगे 5, तो 5/18। ये हमेशा याद रखना। ठीक है, तो कभी भी किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्ट करना है, तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो जस्ट इसका ऑपोजिट यानी कि 18/5 आपको करना है। तो इस बात को याद रखिए हमेशा। मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करना है तो क्या हो जाएगा, 5/18। लेकिन अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हो जाएगा 18/5। बस इतनी चीजों की आपको जरूरत है, और इसके अलावा और कोई जरूरत अभी नहीं है। जो जरूरत होगी तो क्वेश्चंस के साथ में आप लोगों को बताते जाऊंगा। यही बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को, चाहे मेंस लेवल डीआई हो, चाहे प्री लेवल का डीआई हो, चाहे प्री लेवल का अर्थमेटिक हो पीओ लेवल, चाहे प्री लेवल का क्लर्क वाला अर्थमेटिक हो, हर जगह सिर्फ यही चीजें काम आएंगी। ठीक, क्लियर है? अब देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ ट्रेन पासेस अ स्टेशन प्लेटफॉर्म in 36 seconds and a man standing on the platform in 20 seconds. If the speed of the train is 54 km per hour, what is the length of the platform? इस क्वेश्चन में दो चीजें बोला गया, एक बोला गया है कि प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस कर रहा है, एक बोल रहा है ट्रेन को भी क्रॉस कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले ये मानेंगे कि भाई ट्रेन जो है वो उस बंदे को क्रॉस करी। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं अपना तरीका बता रहा हूं जिस तरीके से मैं बनाता। ठीक है, क्लियर है? तो अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं कि भाई एक बंदा जो कि स्टेशन पर खड़ा हुआ है, कहीं पर भी खड़ा है, ये बंदा है, मान लेते हैं ये बंदा है, एक ट्रेन यहां से आ रही है,
जिसकी लेंथ हमको नहीं पता उसको L मान लेते हैं। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला होता है स्पीड ट्रेन की कितनी दी हुई है 54 किलोमीटर पर आवर, इसको हम क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि 5/18। डिस्टेंस कितना है भाई, सिर्फ ट्रेन अपना लेंथ क्रॉस करेगी, अगर किसी आदमी को क्रॉस कर रही है तो सिर्फ अपना लेंथ क्रॉस करेगी, सिर्फ अपना लेंथ क्रॉस करेगी, मतलब कि भाई उसकी लेंथ हमको पता तो है नहीं तो हम उसको L मान लिए हैं, लिख दो L। टाइम कितना लगा रहा है भाई, देखो 20 सेकंड, 20 सेकंड लग रहे हैं उस आदमी को क्रॉस करने में, 20 सेकंड लग रहे हैं तो यहां पर 20 लिख दो, सॉल्व कर दो, लेंथ आ जाएगी ट्रेन की। इस 20 को इधर लेकर चले जाएंगे, 18 से 3 60, 6 पंचे 30, L इज इक्वल्स टू 300 मीटर। तो ट्रेन की लेंथ तो हमको पता चल गई कि 300 मीटर, ये एकदम हलवा क्वेश्चन है, ये क्लर्क में आते हैं इस टाइप की, ठीक है। अभी धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। तो ये 300 मीटर क्या आ गई, ट्रेन की लेंथ आ गई। अब क्या बोला है भाई कि एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, प्लेटफॉर्म की लेंथ आपको पता है क्या, नहीं, पर मैंने क्या बताया था, कभी भी किसी ऐसी चीज को जब क्रॉस करते हैं जिसकी खुद की लेंथ होती है तो ट्रेन की लेंथ और उस चीज की लेंथ ऐड हो जाती है, मतलब कि अगर ट्रेन की लेंथ 300 है तो 300 प्लस प्लेटफॉर्म की पता है क्या, नहीं, P लिख दो उसको, इतना पूरा डिस्टेंस कवर करना है। टाइम कितना लगा रहा है 36 सेकंड, और ट्रेन की स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर की, तो 54 इंटू इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18। मीटर पर सेकंड में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो टाइम दिया हुआ है वो 36 सेकंड में दिया हुआ है, ट्रेन की लेंथ भी मीटर में है, तो मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट करके आंसर निकालेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये 18 से ये 2 टाइम्स कटेगा, ये 2 जो है ये ऊपर यहां पर आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करो भाई, ये कितना हो गया आपका 50 इंटू 2 100, 4 इंटू 2 यानी 108, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आपका 540। अब इधर वाला 300 जाके इस पे अगर माइनस होगा तो बचेगा 240 इज इक्वल्स टू जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है। तो आपको यही पूछा था व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, 240 मीटर, ये आंसर आ गया। इसी तरीके से करना है दोस्तों, सारे क्वेश्चन धीरे धीरे करते जाओ, धीरे धीरे चेंज भी होंगे और भी दूसरे टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे कि ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, 2 ट्रेनें ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो सब टाइप के क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन है टोटल, जल्दी जल्दी बनाते जाइए। सार्थक जी ध्यान नहीं दोगे तो सब ऊपर से ही निकलेगा, फॉर्मूला में पुट करना है बस वैल्यू, और कुछ नहीं करना था। शशांक जी 2200 वाला जो सब्सक्रिप्शन है आप वो ले लीजिए, 8 महीने तक आपको पूरी बैंकिंग की सारी क्लासेस मिल जाएंगी, अगले साल की आपकी तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी। डिस्काउंट के लिए AL10 कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा। भाई आप लोग ना ध्यान नहीं देते हो, पता है, इसीलिए नहीं बना पाते हो। सिर्फ इस फॉर्मूला में पुट करना था, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले आदमी को क्रॉस कर रहा है, मतलब ट्रेन सिर्फ अपनी लेंथ को क्रॉस कर रही है, ट्रेन की लेंथ हमको नहीं पता, हम T बोल देते हैं उसको, ठीक है। टाइम 20 सेकंड में क्रॉस कर रही थी, स्पीड गाड़ी की दी हुई थी 54 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में 5/18 करके कन्वर्ट करते हैं, इस 20 को इधर ले जाओ, आ गई ट्रेन की लेंथ, ट्रेन की लेंथ पता चल गई, सॉल्व कर दो इसको, 60 और 5 यानी कि 300। भाई ट्रेन की लेंथ तो उतनी रहेगी ना, चाहे वो आदमी को क्रॉस करे, चाहे वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, चाहे वो रिवर को क्रॉस करे, ऐसा तो नहीं है ना कि आदमी को क्रॉस करने के बाद एक डब्बा छोड़ दिए वहीं पर ऐसे ही, तुम लोग जाओ अपने घर यहीं उतर के, पूरी ट्रेन एक साथ ही जाएगी ना। तो प्लेटफॉर्म को अगर क्रॉस कर रही है तो दोनों को ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ट्रेन की 300 हमको पता है, हमने निकाल लिया है, प्लस प्लेटफॉर्म का हमको नहीं पता तो P लिख देंगे। टाइम 36 सेकंड में क्रॉस कर रही थी पूरे प्लेटफॉर्म को, और स्पीड 54 की है, इसको मीटर पर सेकंड में करोगे तो 5/18, 18 से 2 टाइम कटा, 2 इस तरफ चला गया, मल्टीप्लाई करोगे 540 इज इक्वल टू 300 प्लस P, 300 इधर जाके माइनस हुआ, 240 इज इक्वल टू P, प्लेटफॉर्म की लेंथ 240 आ गई, खत्म। सिर्फ फॉर्मूला में पुट करना है और कुछ नहीं करना है। इस वाले को देखो, इसमें भी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या बोल रहा है, 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस प्लेटफॉर्म इन 39 सेकंड while it crosses a single pole in 18 सेकंड। पहले पोल का निकालेंगे, पहले पोल का निकालेंगे क्यों भाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर मैं यहां पर ट्रेन की लेंथ 300 रख देता हूं, टाइम कितना 18 सेकंड में कवर कर रहा है तो 18 रख देता हूं,
इज इक्वल्स टू यहां स्पीड, इससे स्पीड पता चल जाएगी ट्रेन की कितनी है। क्या डेटा इनएडिकेट, अरे भैया एक ट्रेन 300 मीटर लंबी है, 18 सेकंड में एक पोल को क्रॉस करती है, मतलब अपनी खुद की लेंथ को क्रॉस करती है। तो उसकी लेंथ थी 300, इतना डिस्टेंस वो कवर कर रही है 18 सेकंड में। तो स्पीड कितनी होगी, डिवाइड कर दो इसको, 3 से काटोगे 6, 3 से काटोगे 100, 100/6 मतलब हम बोल सकते हैं 50/3, बोल सकते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू 50/3। अब फिर से फॉर्मूला में पुट करो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, 50/3 आपको पता है ये तो मीटर पर सेकंड में ही आया है, क्योंकि ये मीटर में इसकी लेंथ थी, ये सेकंड में था, तो ये मीटर पर सेकंड में ही आया है, हमको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है अब। तो ये स्पीड इज इक्वल्स टू, अब डिस्टेंस क्या लेना है आपको, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, मतलब ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। ट्रेन की लेंथ है 300, प्लेटफॉर्म की लेंथ है p, हमको नहीं पता क्योंकि, अपॉन टाइम कितना 39 सेकेंड। सॉल्व कर दो, p की वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद करता हूं ये सब तो सॉल्व कर लोगे भाई आप लोग। 3 से अगर इसको काटोगे हो जाएगा 13, 13 इस तरफ जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 650। अब 300 इधर ले जाके माइनस करोगे तो 350 इज इक्वल्स टू p, खत्म, आ गया आंसर। हर बार वही चीज करनी है दोस्तों, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो समझ जाओगे, गारंटी है मेरी। अगर आप ध्यान दोगे इस क्लास को 2 बार 3 बार और थोड़ा ना प्रैक्टिकली सोचो, वही चीजें बार बार करनी है, बार बार फिर से वही चीज करनी करो। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सबसे पहले इसको लिख लिया करो। सारे अर्थमेटिक के टॉपिक ना एक एक दिन के होते हैं, एक एक क्लास के होते हैं, सिर्फ एक क्लास के कंसेप्ट अगर सीखना है तो। फिर वैरायटी अलग अलग बहुत सारी वैरायटी होती है भाई, इसी थोड़ा और हार्ड बना दो, इधर घुसा दो उधर घुसा दो, ये बना दो वो बना, वो सब दुनिया भर की चीजें हैं भाई, दिमाग लगाना है आपको सॉल्व करने के लिए। सर पहले पोल का ही क्यों निकालते हैं, जेसीपी देखो क्यों निकालते हैं उसके पीछे का रीजन समझना। आपको क्या बोला गया था, 300 मीटर की ट्रेन है, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 39 सेकंड में, ठीक है, पर ट्रेन की आपको स्पीड तो पता नहीं है, ना आपको स्पीड पता है ना आपको प्लेटफॉर्म की लेंथ पता है, तो दो वेरिएबल आ जाएंगे ना। अगर आप इसको फॉर्मूले में पुट करोगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस मतलब कि 300 प्लस पी अपॉन टाइम, टाइम है 39 सेकंड, तो यहां आपको स्पीड भी नहीं पता, प्लेटफॉर्म की लेंथ भी नहीं पता, तो दो दो वेरिएबल कैसे निकलेंगे, नहीं निकल सकते। लेकिन अगर वही चीज को आप सिंगल स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में अगर आप सिर्फ पोल का निकालोगे, तो पोल में क्या हो जाता है, स्पीड इज इक्वल्स टू ट्रेन अपनी खुद की लेंथ यानी 300 को 18 सेकंड में कवर कर रही है, तो इससे स्पीड आ जाएगी आपकी 50/3। अब इस स्पीड को अगर आप यहां पर रख दोगे तो प्लेटफॉर्म आ जाएगा। देखो इसमें क्या करना है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या बोल रहा है आपको, अ ट्रेन मूव्स पास्ट अ टेलीग्राफ पोस्ट एंड अ ब्रिज 264 मीटर लॉन्ग इन 8 सेकंड एंड 20 सेकंड रेस्पेक्टिवली। टेलीग्राफ पोस्ट मतलब कि भाई टेलीग्राफ पोस्ट उसकी भी कोई लेंथ तो होती नहीं है, छोटा सा तो होता है, ऐसा पतला सा टेलीग्राफ वाला ऐसे गोल सा, उसकी कोई लेंथ तो होती नहीं है, मतलब उसको क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन अपनी खुद की लेंथ को क्रॉस कर रही है, ठीक। तो भाई ट्रेन की लेंथ हमको पता है क्या, नहीं पता, लिख देते हैं टी, अपॉन टाइम कितना दिया हुआ है भाई, देखो पहले टेलीग्राफ पोस्ट बोला था तो 8 सेकंड टेलीग्राफ पोस्ट का है, बाद में ब्रिज बोला था तो 20 सेकंड ब्रिज वाला है, ठीक है। तो भाई ये 8 सेकंड यहां पर लिख देते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आपको पता है कि यहां पर देखो, अ ट्रेन मूव्स पास्ट अ टेलीग्राफ पोस्ट एंड अ ब्रिज 264 मीटर लॉन्ग इन 8 सेकंड एंड 20 सेकंड रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब ध्यान से सुनना, यहां पर स्पीड इज इक्वल्स टू t/8, ये बनेगा हाँ या ना, देखो फिर से बताता हूं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पहले हम टेलीग्राफ पोस्ट का देखेंगे, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस मतलब टेलीग्राफ पोस्ट की कोई लेंथ तो होती नहीं है, मतलब ट्रेन अपनी खुद की लेंथ को क्रॉस करेगी, ट्रेन की लेंथ क्या है नहीं पता, टी लिख दो, अपॉन टाइम कितना है 8 सेकंड लिख दो, ये आ गया। दूसरा चीज,
अब सेम चीज को फॉर्मूला को अगर हम दूसरी जगह लगाते हैं, मतलब कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो अब अगर ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो दोनों को ऐड करोगे। प्लेटफॉर्म मतलब ब्रिज, ब्रिज को क्रॉस कर रही है तो हम दोनों की लेंथ को ऐड करेंगे। ट्रेन का तो हमको पता नहीं है, ट्रेन का हमको पता नहीं है, ठीक है। प्लस ब्रिज का कितना है, 264। कितनी देर में क्रॉस कर रही है, 20 सेकंड में। s इज इक्वल्स टू ये, s इज इक्वल्स टू ये। अगर s इसके बराबर है, s इसके बराबर है, मतलब ये इसके बराबर है, सिंपल। इसको सॉल्व कर दो, t की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया? देखो भाई, s की वैल्यू इसके बराबर है, s की वैल्यू इसके बराबर है, तो ये दोनों भी तो बराबर होगा ना, होगा कि नहीं होगा? s की वैल्यू यहां से भी निकल के आएगी, s की वैल्यू यहां से भी निकल के आएगी, मतलब ये दोनों बराबर ही तो आएगा ना, स्पीड तो सेम ही रहेगी ना, स्पीड थोड़ी चेंज हो जाएगी। हेलो, नहीं समझे? अरे यार भाई, स्पीड तो ट्रेन की सेम ही रहेगी ना जब वो देखो, एक टेलीग्राफ पोस्ट को वो क्रॉस कर रही है, एक ब्रिज को वो क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन की स्पीड तो सेम ही रहेगी ना। आपको बोला है क्या कि ट्रेन की स्पीड चेंज हो रही है बार बार? नहीं, तो जब तक नहीं बोला तब तक सेम ही मान के चलना है। तो पहली बार जब हमने फॉर्मूला लिखा तो स्पीड इज इक्वल टू टाइम अपॉन, मतलब ट्रेन का डिस्टेंस अपॉन 8, क्योंकि 8 सेकंड में पोस्ट को, टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस करना मतलब खुद की लेंथ को, तो लेंथ हो गई टी, तो s इज इक्वल टू टी बाई 8 आ गया। दूसरी बार हमने फिर से फॉर्मूला लगाया तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस में अब क्या आएगा, ट्रेन प्लस ब्रिज अपॉन टाइम। तो ये s है, ये s है, मतलब ये दोनों बराबर है, ये देखो, ये इक्वल टू इनको इक्वेट कर दो, ये ऐसा हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर पहले तो 4 से काटते हैं इसको, 2 हो जाएगा, 4 से काटते हैं इसको, 5 हो जाएगा। 5 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 5t, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2t, प्लस इसको डबल करेंगे तो 528। अब ये 2t इधर जाके माइनस होगा तो 3t बचेगा, 528 है। अब ये 3 जो है यहां से हटके इसके नीचे चला जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है, 2 बचा, 22, 3 सत्ते 21, 18, 6, 176 इज इक्वल्स टू ट्रेन की लेंथ। अब अगर 176 ट्रेन की लेंथ है, आपको क्या बोला है, व्हाट इज दी स्पीड, तो यहां t की जगह पे आप 176 लिख दो और अपॉन 8 कर दो, तो स्पीड आ जाएगी आपकी। 8 से डिवाइड करोगे, 8 दूना 16, 8 दूना 16 आ जाएगा। अब काफी लोग बोलेंगे अरे सर ये तो अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, आपने गलत निकाला है, आपने गलत निकाला है। ये 176 मीटर है ना दोस्तों, ये 8 जो है वो सेकंड है ना दोस्तों, तो ये मीटर पर सेकंड में है। मीटर पर सेकंड से कैसे कन्वर्ट करना है, मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जस्ट उल्टा 18/5, तो 22 इंटू 18/5, क्योंकि ऑप्शन हमारे किलोमीटर पर आवर में, तो इसको कन्वर्ट करेंगे। 5 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 3.6, मल्टीप्लाई कर दो इसको, 6 दूना 12, एक कैरी, 6 दूना 12, एक कैरी यानी 13, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 66। अभी कितना हो गया, 2 6 3 9 और ये 7, 79.2 आ गया आपका आंसर। और भी तरीके होते हैं सॉल्व करने के, मैं इसी तरीके से करता हूँ, इसलिए मैं यही बता रहा हूँ। मैं ऐसे ही करता हूँ, अगर मैं प्री में भी क्वेश्चन बनाऊंगा तो भी मैं ऐसे ही करूंगा, मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं इसको जल्दी कैसे कर सकता हूँ, मैं नहीं सोचूंगा कभी भी, क्योंकि ये बेसिक मुझे मेंस में भी काम आएगा, हमेशा काम आएगा, जिंदगी भर काम आएगा। इसीलिए बेसिक से ही मैं करता हूँ हमेशा, और काफी अच्छे नंबर आते हैं। आप चाहो तो आप कर सकते हो, अगर आप ऑलरेडी बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा स्कोर करते हो, तो आप मत फॉलो करिए इस तरीके को। लेकिन अगर नहीं आपसे बन पाते हैं क्वेश्चन, अगर आप वीक हैं, तो जरूर इस तरीके को फॉलो करिए, क्योंकि इसी तरीके से मैंने अपने मार्क्स बढ़ाए हैं, मैंने अपना क्वांट इंप्रूव किया इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बार बार ये फॉर्मूले का यूज करते जाना है।
जिनको लग रहा है सर ये तो बहुत हलवा हलवा है, तो थोड़ा रुको ना, वेट करो ना, 18 क्वेश्चन है, थोड़ा वेट कर लो भाई, सब्र रखो थोड़ा सा। नाइन्टी मीटर आंसर आया है यहाँ पर। इससे ज्यादा समय लगना भी नहीं चाहिए। A train takes 18 seconds to pass completely through a station 162 meter long and 15 seconds through another station 120 meter long. The length of the train is। कैसे निकालेंगे बताओ? आपको क्या बोल रहा है दोस्तों यहाँ पर? सबसे पहले तो देखो, एक ट्रेन को 18 सेकंड लगते हैं जब वो 162 मीटर के प्लेटफॉर्म को कवर करती है, क्रॉस करती है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, फॉर्मूला दिया है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको कहीं पर भी स्पीड पता है क्या? नहीं। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस में क्या लोगे भाई? ट्रेन का तो हमको पता नहीं है, मतलब टी प्लस 162 मीटर का प्लेटफॉर्म है अपॉन टाइम। टाइम कितना ले रही है? 18 सेकेंड। दूसरी ट्रेन मतलब दूसरे प्लेटफॉर्म को जब कर रही है, ट्रेन सेम है तो स्पीड भी सेम रहेगी, लेंथ भी सेम रहेगी ट्रेन की, सेम ट्रेन है ना, तो स्पीड इज इक्वल्स टू, ट्रेन को हमने टी माना हुआ था, प्लस दूसरा प्लेटफॉर्म कितना बड़ा है? 120। इसको कितनी देर में कवर कर रही है? 15 सेकंड में। फिर से वही चीज करनी है, स्पीड इज इक्वल्स टू ये है, स्पीड इज इक्वल्स टू ये है, दोनों को बराबर कर दो। टी प्लस 120 अपॉन 15 इज इक्वल्स टू टी प्लस 162 अपॉन 18। 3 से काटोगे 5, 3 से काटोगे 6, 6 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 60 प्लस 12 6 72, 5 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 5t प्लस 5 से मल्टीप्लाई करोगे 16 पंचे 80 810। अब ये 5t इधर जाके 60 में माइनस होगा तो बचेगा t, 720 इधर जाके माइनस होगा तो आएगा 90। मतलब ट्रेन की जो लेंथ थी, द लेंथ ऑफ द ट्रेन, हमने t माना था ना भाई ट्रेन की लेंथ को, कितनी आई? 90 मीटर। आंसर। सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला। ये सब सॉल्यूशंस मैं इसमें रहने दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो को रिपीट मोड पे एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि जो बहुत ही ज़्यादा वीक है उनको हो सकता है कि एक बार में समझ में ना आए, तो आप एक बार क्लास को फिर से रिपीट कर लीजिएगा। हो सके तो 2 बार भी कर लो, यूट्यूब पे भी मैं अपलोड कर दूंगा कुछ दिन में इसको, 1-2 दिन में। गरिमा जी कहाँ ऐड करना होता है? देखो कि अभी आप इस चीज को समझो ना कि ट्रेन ट्रेन की खुद की लेंथ है भाई, कोई एक ऐसी चीज जिसकी खुद की लेंथ है वो किसी ऐसी चीज को क्रॉस कर रहा है जिसकी भी लेंथ है, तो पूरा दोनों डिस्टेंस ऐड हो जाएगा। अगर एक पोल है, इसको ट्रेन क्रॉस कर रही है, इसकी तो लेंथ है नहीं, मतलब ट्रेन अपनी अपनी इसको क्रॉस कर रही है ऐसे। डिस्टेंस डिस्टेंस ऐड होता है, ऐसे याद रख लो आप। जब तक कोई थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन नहीं देगा तो आप बस ये याद रखो कि डिस्टेंस हमेशा ऐड होगा। नहीं बन रहा तो सीएनडी का अच्छी बात है यार, मतलब 30 आंसर दे रहे हैं कुछ लोग। देखो दोस्तों फिर से, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या बोल रहा है? हाउ मेनी सेकंड विल अ 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक टू क्रॉस अ मैन वॉकिंग विथ अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ट्रेन इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज। हाउ मेनी सेकंड्स विल अ 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन।
ये वाली बुक कहाँ गई यार जिससे ये क्वेश्चन लिया गया है? आई थिंक इसमें एक डेटा मिसिंग है। ये क्वेश्चन का डेटा मिसिंग है दोस्तों शायद। ठीक है, इसका ना यहाँ पर इसके बाद में एक नंबर था वो गलती से टाइप नहीं हुआ है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। इसमें देख लेते यदि ट्रेन की गति है, हाँ इसमें भी मिसिंग है, कुछ मिसिंग है इसमें, नहीं होगा ये सॉल्व। ठीक है, इसको रहने दो। इस क्वेश्चन का डेटा मैं देख लूंगा, एक बार मैं पूछ लूंगा, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, मैं पूछ लेता हूँ। बगल वाले रूम में बुक। आप लोग दोस्तों क्वेश्चन बनाइए, मैं एक बार बुक लेके आता हूँ, उसका डेटा देख लेते हैं क्या है। ठीक है, सिक्सटी 63 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन की बात बनाते हैं। 63 किलोमीटर पर आवर। तीस वालों को पकड़े, हो सकता है वो लोगों ने ये बुक सॉल्व की होगी। ये अपनी सबकी फेवरेट, सबकी बेसिक बुक आर एस अग्रवाल, बहुत लोगों ने सॉल्व की होती है ये, मे भी किए होंगे इसीलिए बोल रहे हैं। 63 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, उसमें क्वेश्चन में ये ट्रेन इज 63 किलोमीटर पर आवर। चलो अब देखते हैं दोस्तों, पहले इसको बना लेते हैं। आप लोग पहले ट्राई कर लो, आप लोग पहले ट्राई कर लो, फिर मैं दोनों क्वेश्चन एक साथ बताऊंगा। देखो दोस्तों क्या करना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला पता है आपको। बोल रहा है हाउ मेनी सेकंड, मतलब सेकंड टाइम निकालना है हमको, तो यहां पर टाइम को इस तरफ ले जाते हैं, स्पीड को इस तरफ ले आते हैं। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम को इस तरफ ले नहीं भी ले जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ले आए हैं। ठीक है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब क्या बोल रहा है, 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक्स टू क्रॉस अ मैन, जब आदमी को क्रॉस करेगा मतलब खुद की लेंथ को क्रॉस करेगा, मतलब डिस्टेंस की जगह पे क्या आ जाएगा 500, स्पीड की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया ना, एक आदमी कितने विद अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ट्रेन, इन द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ट्रेन, जिस तरफ ट्रेन मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में। मतलब अगर ट्रेन इधर जा रही है तो आदमी भी इधर ही जा रहा है, तो ऐसे केस में माइनस होता है, बताया था मैं आप लोगों को। जब दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं तो प्लस होता है। तो अगर ये माइनस होगा तो 63 किलोमीटर पर आवर स्पीड किसकी थी, ट्रेन की। 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड किसकी थी, मैन की। तो दोनों को माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 60 होगा। अब ये जो 60 है दोस्तों ये किलोमीटर पर आवर में है, पर ये तो मीटर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, 5/18। तो बाय 18 जो है उसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ये जो नीचे की वैल्यू होती है ऐसे पलट के ऊपर चली जाती है ना, तो अगर 5/18 था तो वो 18 ऐसे ऊपर चला गया।
अब क्या करेंगे भाई, ये देखो 20 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3, 20 से काटोगे इसको तो ये कितना हो जाएगा आपका 25, 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा 5, 3 से काटोगे तो ये हो जाएगा 6, 6 5 30, यानी कि टाइम इज इक्वल्स टू 30। निकल गया आंसर। याद है सारे? अच्छी बात है, याद है तो। नेक्स्ट वाले में क्या बोला है दोस्तों, अ जॉगर रनिंग एट 9 किलोमीटर पर आवर अलोंग साइड अ रेलवे ट्रैक इज 240 मीटर अहेड ऑफ द इंजन ऑफ अ 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट 45 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। इन हाउ मच टाइम विल द ट्रेन पास द जॉगर? भाई आपको बोल रहा है ये ट्रेन है, ये यहां से लेकर ये ऐसे ट्रेन है, ठीक है, इससे 240 मीटर आगे यहां पर एक बंदा है जो कि दौड़ रहा है इधर की तरफ। तो अगर ट्रेन यहां से पहले तो 240 मीटर उसको आना है, उसके बाद फिर वो अपनी पूरी लेंथ को भी क्रॉस करेगी, मतलब ये 240 प्लस 120 ट्रेन की लेंथ। भाई कैसे, फिर से बता रहा हूं देखो, अगर मान लो ये जॉगर है जो दौड़ रहा है ऐसे ट्रैक के साइड में, ट्रेन अभी उससे 240 मीटर दूर पर है, पहले 240 मीटर तक उसकी जगह तक पहुंचेगी, उसके बाद फिर खुद का डिस्टेंस को कवर करेगी, तभी तो उसको क्रॉस कर ली ऐसा माना जाएगा ना। तो अगर यहां पर हमको इसको फॉर्मूला में पुट करना है तो क्या होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो इसकी स्पीड कितनी बताया है, लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट 45 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, और आदमी कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, 9 किलोमीटर पर आवर अलोंग साइड अ रेलवे ट्रैक मीटर अहेड ऑफ द इंजन मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, मतलब अगर ये इधर जा रहा है तो ये भी इधर जा रहा है, तो दोनों ऐसे करते हैं तो क्या करना होता है, हमको माइनस करना होता है ना, माइनस करना। तो स्पीड को माइनस कर दो भाई, ये 45 है ये 9 है, माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 36 होगा। स्पीड की जगह पे लिख दो 36। अब ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे पहले, 5/18 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस क्या है भाई ट्रेन का, ये देखो ट्रेन का 120 और जो कवर करना है वो 240, दोनों को ऐड कर दो 360 अपॉन टाइम। टाइम आपको निकालना है, टाइम आपको निकालना है, कैसे करोगे भाई, ये देखो 18 से 2, 5 दूना 10 होता है, 10 इधर नीचे आएगा, टी इस तरफ आ जाएगा, तो 10 से ये 0 से 0 कट गया, मतलब 36 सेकंड आपका आंसर आ गया। अब मैं सॉल्व करते जाता हूँ फटाफट, ठीक है, या आप लोगों को चलो 30-30 सेकंड दूंगा, खुद से ट्राई करो। अब तो बनने चाहिए यार, अब तो पूरा बेसिक कंसेप्ट पूरा हो चुका। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 110 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। In what time will it pass a man who is running 6 किलोमीटर पर in the direction opposite to that of the train? जब ऑपोजिट होता है तो क्या करते हैं दोस्तों, ट्रेन इधर से आ रही है, आदमी ट्रेन की तरफ दौड़ रहा है, तो ऐड हो जाता है। तो अगर इसका 6 है इसका 60 है, मतलब दोनों को ऐड करोगे तो 66 हो जाएगा। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 करेंगे। डिस्टेंस कितना है भाई, 110 मीटर है ट्रेन का, टाइम आपको निकालना है, ठीक। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखो 11 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10, 11 से काटेंगे आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 3 18, 3 इस तरफ जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इसके नीचे आ जाएगा, 3 2 6। सॉल्व करना तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग कर लोगे यार, इधर इधर ले जाके बस क्रॉस मल्टीप्लाई और डिवाइड जो भी है बस वही सब चीजें करनी होती है, ये तो उम्मीद करता हूँ कर लोगे। बड़ा हलवा टाइप का था ये, इसको बनाओ। देखो अगर इजी क्वेश्चन सीख गए बनाना तो हार्ड क्वेश्चन भी धीरे धीरे सीख जाओगे। एकदम से आप हार्ड क्वेश्चन उठाते हो ना, इसीलिए आप लोग नहीं सीख पाते हो, प्रॉब्लम ये है। पहले इजी क्वेश्चन को उठाओ, थोड़ा सा उसको सीखो, बेसिक कंसेप्ट आपके स्ट्रांग हो जाए, उसके बाद फिर बड़े बड़े क्वेश्चन उठाओ और दिमाग लगाओ उसमें, ये नहीं कि नहीं बन रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ तो करो, गलत करो, करो कुछ। यहाँ कर लेते एग्जाम में नहीं होता, मत करो ना एग्जाम में, जरूरी है क्या।
क्या बोल रहा है देखो, टू ट्रेन 200 मीटर एंड 150 मीटर लॉन्ग आर रनिंग ऑन पैरेलल रेल्स एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर एंड 45 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली। तो भाई पैरेलल लाइन में वो लोग चल रहे हैं। इन हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर इफ दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। ऐसा और ऐसा जा रहे हैं भाई, एक 200 मीटर की ट्रेन है, एक 150 मीटर की ट्रेन है। आगे आपको बोल रहा है स्पीड उनकी कितनी कितनी है, रनिंग ऑन पैरेलल रेल्स एट द रेट ऑफ 40 एंड 45। दोनों साथ में ही चल रहे हैं ना, ये भी यहीं पर है ऐसा। एक की स्पीड है 40, एक की स्पीड है 45, किसी की भी कहीं कुछ भी हो सकती है, ठीक है। नहीं, किसी की भी कुछ भी नहीं, रेस्पेक्टिवली बोला है 200 और 150, तो 200 वाले की 40 और 150 वाले की 45, ठीक है। इन हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर इफ दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो दोस्तों करना क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आप लोगों को क्या करना है, जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं ऐसा, तो क्या करना होता है, माइनस करते हैं, कम हो जाती है ना स्पीड। सेम डायरेक्शन जा रहे हैं तो भाई दोनों जितना भी डिस्टेंस कवर कर ले सेम वही इतना ही रहेगा, लेकिन अगर एक ही डिस्टेंस को दोनों इधर से ऐसे कवर करें तो जल्दी होगा। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें माइनस करना है, तो स्पीड जो है वो 45 और 50, 40 और 45 दोनों को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 5। इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है दोस्तों, भाई दोनों ट्रेन का डिस्टेंस काउंट होगा, मतलब 200 और 150, 350, तो आ जाएगा आपका टाइम। सॉल्व करो भैया, 18 ऊपर चला गया, ये 5 और 5 यहाँ नीचे आ गया, और ये वाला t जो है वो इस तरफ आ गया। अब इसको सॉल्व कर दो, 5 से काटोगे तो 70, फिर 5 से काटोगे 14, 18 इंटू 14 करो कितना होता है, वो आपका आंसर बनेगा। 8 चौक 32, 3 8 3 11 और 14, 252। यार 18 क्वेश्चन अभी तक 9 ही हुए हैं, 45 मिनट हो चुका है, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मैं समझा देता हूँ, आप लोग बाद में बना लेना, ठीक है। टू ट्रेन 140 मीटर एंड 160 मीटर लॉन्ग रन एट अ स्पीड ऑफ 60 एंड 40 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट मतलब ऐसा, तो ऐड हो जाता है भाई, इसमें होगा तो ऐड हो जाएगा, तो 60 और 40 मतलब कि 100। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी, 100 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करोगे 5/18 इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब दोनों का ऐड हो जाएगा, यानी 300। टाइम आपको निकालना है। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 18 है ये इस तरफ चला जाएगा ऐसा, ये 500 नीचे आ जाएगा ऐसा, ये t इधर से उठ के इधर आ जाएगा ऐसा, 2 0 से 2 0 कट गए, 18 इंटू 3 54, डिवाइड बाय 5 करोगे तो 10.8 सेकेंड, ये आपका आंसर। हर क्वेश्चन में वही करना है और कुछ नहीं करना है। विकास जी बता तो दिया, वही चीज कर रहे, फॉर्मूला पुट करते जाना और कुछ नहीं करना है। टू ट्रेन आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब ऐसा ऐसा, तो प्लस करते हैं। 60 और 90 मतलब 150। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड हो गया 150। देयर लेंथ आर 110 एंड 900 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो 110 किलोमीटर मतलब 1100 मीटर होता है, 9 किलोमीटर 0.9 किलोमीटर मतलब 900 मीटर होता है, तो दोनों को हम मीटर में ही लेंगे, ठीक है, मीटर में ही लेंगे। तो मीटर में अगर ले रहे हैं तो इस वाले को पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहां पर डिस्टेंस में क्या करेंगे भाई, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2000 मीटर हो जाता है। द टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन टू क्रॉस द फास्टर ट्रेन इन सेकंड्स, तो अपॉन करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई, टाइम। तो निकालो भाई, इसमें कैसे करोगे, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको पूरा इधर ले जाते हैं, ये 18 हो गया, 15 5 750, या इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 150 इंटू 5, ये वाला टी उठ के इस तरफ आ गया। अब क्या करेंगे भाई, 0 से 0 काटेंगे, 3 से 5, 3 से 6, 5 से 40, 5 से 8, 8 से 48, ये आपका आंसर। किरण जी क्या नहीं समझ में आ रहा, बता तो दिया पूरा सब चीजें। जब दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आती हैं तो उनकी स्पीड ऐड हो जाती है। फॉर्मूले में पुट करो ना, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो स्पीड इसकी 60 है, इसकी 90 है, तो टोटल हो गया 150। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, मतलब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, मतलब दोनों की लेंथ क्रॉस होगी। तो दोनों की लेंथ कितनी कितनी है, 1100 मीटर और 900 मीटर। 1.1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है, 1100 मीटर। इसका मतलब क्या होता है, 900 मीटर। तो 1100 और 900 मतलब 2000 मीटर। ये डिस्टेंस हो गया। तो टाइम कितना लगेगा ये आपको निकालना है, इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। इस 2000 को इसके नीचे ले जाओ यहाँ पर ऐसा, और उसके फिर जो भी बचेगा उसको ऊपर लेकर चले जाना। सब आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन है। A train 125 मीटर लॉन्ग passes a man running at 5 किलोमीटर in the same direction in which the train is going। देखो ट्रेन इधर जा रही है, आदमी भी इधर जा रहा है, तो स्पीड माइनस हो जाएगी। ट्रेन की लेंथ कितनी है 125, तो अगर आदमी को क्रॉस कर रही है मतलब 25 पूरा अपनी मतलब लेंथ को क्रॉस करेगी, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की जगह पे सिर्फ उसका डिस्टेंस आएगा, क्योंकि वो सिर्फ अपना डिस्टेंस क्रॉस कर रही है। ठीक है, अब इसके बाद देखो दोस्तों 125 के अलावा अब यहां पर क्या बोला गया है, रनिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज गोइंग इन 10 सेकंड। तो इसमें टाइम दे दिया है, मतलब कि नीचे 10 सेकंड लिख देंगे। इस तरफ क्या करेंगे दोस्तों, देखो आपको क्या बोला गया था, स्पीड माइनस करनी है। ट्रेन की स्पीड कितनी है आपको पता है क्या, ट्रेन की स्पीड कितनी है आपको पता है क्या, नहीं पता, उसको स्पीड 1 मान लो। माइनस आदमी की कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, इसको 5 ले लो। अब इन दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर पर सेकंड में, मतलब 5/18 करने की जरूरत है, हाँ या ना, जल्दी बताओ मुझे। सॉल्व करके देखो, खुद ही समझ में आ जाएगा करने की जरूरत है कि नहीं है। भाई 5 जो दिया है वो तो किलोमीटर पर आवर में दिया है ना, तो करने की जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि ये भी आपको किलोमीटर पर आवर में चाहिए आंसर। यहाँ पर देखो, तो क्या करना है दोस्तों, फिर से बता रहा हूँ, अभी बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा ये वाला, जबकि है वही चीज, सेम चीज है, आराम से पढ़ के समझने की कोशिश करो। आपको बोल रहा, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग पासेस अ मैन, तो एक ट्रेन अगर आदमी को क्रॉस कर रही है मतलब सिर्फ अपने डिस्टेंस को क्रॉस कर रही है, यानी कि डिस्टेंस की जगह में आ जाएगा ट्रेन का 125 मीटर। आगे बोल रहा है रनिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन, एक आदमी 5 किलोमीटर पर आवर की डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है। सेम डायरेक्शन मतलब ऐसा, इसमें क्या करते हैं हम माइनस, इसमें हम माइनस करते हैं, सेम डायरेक्शन मतलब माइनस। तो सेम डायरेक्शन माइनस करना, भाई ट्रेन की तो स्पीड हमको नहीं पता, मान लेते हैं s1 माइनस इसकी कितनी स्पीड है भाई बंदे की, 5 किलोमीटर पर आवर। अब इस आर, इसको मतलब किलोमीटर पर आवर को आपको क्या करना है, 5 किलोमीटर पर आवर, इसको आपको क्या करना है भाई, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 करते हैं अपॉन, यहां पर क्या था भाई, टाइम था, तो टाइम आपको बता दिया 10 सेकंड में क्रॉस करता है, यहां लिख दो 10। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, पहले तो ये 18 और 5 को इस तरफ लेकर आते हैं, तो 18/5। अब 5 से काटेंगे तो ये 25 हो गया, फिर 5 से काटेंगे तो 5 हो गया, ये 2 हो गया, 2 से काटोगे 9 हो गया, 9 5 45 हो गया। अब s1 माइनस 5 इज इक्वल टू 45, तो ये 5 जो है इस तरफ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो स्पीड जो है वो आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। सिर्फ वही चीज करनी है दोस्तों हर जगह। ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग पासेस अ मैन रनिंग एट 6 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ ट्रेन इन 6 सेकंड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 110 मीटर की लेंथ की ट्रेन है, एक आदमी को क्रॉस करना है, 6 सेकंड में करता है, 6 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ ट्रेन। ट्रेन की हमको स्पीड नहीं पता, पर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो उससे माइनस करना पड़ेगा हमको इसका 6 किलोमीटर, और ये 5/18 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 18/5, 6 तिया 18, 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा 22, 22 इंटू 3 यानी 66, 66 में ये वाला 6 आके ऐड हो जाएगा, तो 72 किलोमीटर पर आवर। अब बहुत नींद आ रही है दोस्तों, मैं और नहीं पढ़ा पाऊंगा,
सुबह से कंटिन्यू क्लास चल रही है, बहुत नींद आ रही, नींद में पढ़ा रहा हूँ मैं, एकदम नींद आ रही है। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं फटाफट। एक दो और करते हैं जब तक है जान। टू गुड्स ट्रेन, दो गुड्स ट्रेन है मतलब मालगाड़ी है, 500 मीटर लॉन्ग, ईच 500 मीटर लॉन्ग, हर गाड़ी 500 मीटर की है। आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब एक इधर ऑन पैरेलल ट्रैक्स, तो ऐड होता है ऐसे में। देयर स्पीड आर 45 एंड 30 किलोमीटर आर रेस्पेक्टिवली, तो भाई ऐड होगा दोनों ऐसे ऐसे आ रहे हैं, मतलब ऐड होगा 45 और 30, मतलब कितना हो गया 75। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो गया आपका 75 स्पीड। इसको मीटर पर सेकंड में करोगे तो 5/10 सॉरी 18 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना भाई, एक गाड़ी 500 की है तो दोनों गाड़ी का लेंथ ऐड होता है, मतलब 500 500 1000 हो गया। आगे आपको क्या बोला, फाइंड द टाइम टेकन बाय स्लोअर ट्रेन टू पास ओवर द ड्राइवर द फर्स्ट वन, मतलब इसको निकालना है आपको टाइम को, इसको सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। भाई टी को इस तरफ लेकर आओ और ये पूरे को इधर नीचे लेकर आओ, तो 18 ऊपर चला जाएगा, 75 इंटू 5 ये नीचे हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 200, फिर 5 से काटेंगे हो जाएगा 40, ये 5 से काटोगे तो हो जाएगा 1 और 5 15, फिर 5 से काटेंगे 3, 5 से काटोगे तो 8, 3 से इसको काटोगे 6, 8 6 48, 48 सेकंड आंसर। ये सब काटना पीटना बराबर करना, ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, ये मैं नहीं सिखा सकता दोस्तों, ये क्यों बेसिक चीज है एकदम। अब क्या बोल रहे हैं देखो यहाँ पर, टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ आर रनिंग ऑन पैरेलल लाइंस, दो ट्रेन है इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ मतलब मान लेते एक ट्रेन की लेंथ x है तो दोनों ट्रेन की x और x यानी कि 2x हो जाएगी। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पैरेलल लाइंस इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं मतलब माइनस करते हैं, तो भाई दोनों की स्पीड जो दी हुई है वो 46 और 36 दी है, माइनस करोगे तो 6 4 10 किलोमीटर पर आवर। फास्टर ट्रेन पासेस द स्लोअर ट्रेन इन 36 सेकंड, फास्टर वाली स्लोवर वाली को 36 सेकंड में पास करेगी। अब फॉर्मूला में पुट कर देते हैं भाई, स्पीड कितनी दी हुई है आपको 10 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में 5/18, डिस्टेंस कितना भी दोनों ट्रेन का मिलाकर 2x, टाइम कितना 36 सेकंड, इसको सॉल्व कर देते हैं, 18 से 2 इधर जाएगा तो 50 दूना 100, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 10 इंटू 5 50 हो गया, 50 मीटर आपका आंसर। अच्छा 12th वाले में मैंने कुछ गलती कर दी, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। एक ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग पासेस अ मैन, 110 मीटर की ट्रेन है, एक आदमी को क्रॉस कर रही है 6 किलोमीटर पर सेकंड पर आर की स्पीड से, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब ऐसा, तो ऐड होगा इन 6 सेकंड, 6 सेकंड में ये जाता है, ठीक है। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, तो 6 ऐड होगा स्पीड 1 में 5/18, 18/5 22 66, 6 माइनस होगा तो 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ क्या आ रहा था भाई, कितना आ रहा था, हाँ 50 आ गया था, ये अगला देखते हैं। अ 270 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अनदर ट्रेन रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब कि भाई दोनों की स्पीड ऐड होगी, तो इसकी 120 है इसकी 80 है, तो दोनों की ऐड हो जाएगी मतलब 200 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। तो स्पीड की जगह पे लिख देंगे 200 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाय 5/18, क्योंकि सेकंड में कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्पीड हो गया। डिस्टेंस कितना भी, एक 270 मीटर की लॉन्ग ट्रेन है जो दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है, दूसरी ट्रेन का हमको नहीं पता, तो 270 प्लस ट्रेन 2 हमको नहीं पता, ये निकालना है कितनी देर में, 9 सेकंड में। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर ट्रेन, ये निकालना है आपको, निकाल लो भाई। 9 से कटेगा ये 2 टाइम्स, 2 से कटेगा ये 100, 100 इंटू 5 यानी 500, 270 इधर जाके माइनस होगा तो 230 इज इक्वल टू T2। समझ में आया, अब तो ट्रेन के क्वेश्चन बन जाएंगे यार, अब तो सारे हलवा हैं।
अब तो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी बना लोगे, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बस। टू ट्रेन आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट मतलब प्लस, विद द सेम स्पीड, सेम स्पीड है मतलब कि एक की एस मान लेते हैं तो भाई 2s हो जाएगी स्पीड, सेम स्पीड है, दोनों ऐड करना होता है मतलब 2s हो जाएगा। इफ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज 120 मीटर, भाई दोनों ट्रेन की 120 है मतलब 240 हो गई, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और स्पीड जो है वो 2s हो गई है, तो 2s को यहां पर रख दो। कितनी देर में, 12 सेकंड में, 12 को यहां पर रख दो, 12 दूना 24, 2 से कटेगा 10, ये आ गया 10। अच्छा इसको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा यार, 5/18 से, ठीक है। ये स्पीड इज इक्वल टू 10 आया ना, तो इसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18 करके, तो 50/18 होना चाहिए। एक मिनट, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं तो 18/5 करेंगे। ये आपका आंसर मीटर पर सेकंड में आया है, इसको किलोमीटर पर आवर में लेकर जाना है आपको, 18/5 करेंगे, तो 5 2 जा 18 2 जा 36। टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ मतलब भाई एक की अगर x है तो दूसरे की मिलाकर 2x हो जाएगा। टेक 10 सेकंड 15 सेकंड, एक जो है वो 10 सेकंड लेती है, दूसरी 15 सेकंड लेती है। टू क्रॉस अ टेलीग्राफ पोस्ट इफ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज 120, अगर दोनों की 120 है तो मतलब 240 हो गया टोटल। इन व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। थोड़ा सा है लेकिन ठीक है, बना लोगे, बहुत ज्यादा कोई ट्रिकी नहीं है, ठीक है। ट्रिकी क्या, कुछ भी नहीं है, बना लोगे आप लोग, ट्राई करना है एक बार। और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा दोस्तों जब प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करेंगे ना। अभी आप लोग ये मत सोचिए कि सर ये तो बहुत हलवा हलवा करवा दिए, ये सिर्फ बेसिक की क्लास थी। जब मैं प्रैक्टिस सेट करवाना स्टार्ट करूंगा तो उसमें मॉक के क्वेश्चंस करवाऊंगा। मॉक में आप लोग बोलते हैं ना हार्ड रहता है, तो मॉक के ही करवाऊंगा मैं उसमें। ये बेसिक कोर्स खत्म हो जाए, पहले बेसिक तो सीख जाओ, उसके बाद फिर बात करेंगे हम उसकी। इन्हीं सारे टॉपिक की क्लासेस में करवाऊंगा। सिंप्लीफिकेशन का भी बेसिक से कराओ यार, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन सीखोगे, अब कैसे कर दे रहे हो। एक आध क्लास ले लूंगा मैं सिंप्लीफिकेशन की। बस करो अब, मैं खुद थक गया हूँ यार, इतनी नींद आ रही है। सुबह 10 बजे से नॉन स्टॉप चल रहा है, 2:30 बज गया। 2:30 बजे कौन सी क्लास है? सर्वर सर का। चलो 2:30 बजे से सर्वर सर की क्लास स्टार्ट हो गई होगी पार्टनरशिप की, आप लोग चाहें तो पार्टनरशिप कंटिन्यू कर सकते हैं उनके साथ। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। एक क्वेश्चन और बच गया दोस्तों, इसको आप लोग बना लीजिएगा, नहीं बने तो बताइएगा, मैं करवा दूंगा, ठीक है ना, नहीं बने तो बताइएगा। एक ये वाला है, एक ये वाला है, 2 ही बचे हैं बस। समझ में आया भैया? कुछ थोड़ा लग रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ आप बना सकते हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना खुद से, 10 15 20। चलो थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।